भरतपुर के हरे भरे जंगल में एक आम का पेड़ था। यह पेड़ जंगल के सभी फलों के पेड़ से एक अनोखा पेड़ था, क्योंकि इस पर सोने के बने हुए रसीले आम लगे हुए थे। यह आम का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था, यह एक जादुई पेड़ था और बहुत शक्तिशाली भी था। वहीं पर एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पूनम के साथ रहती थी। टुनटुनी की बेटी पूनम का जन्म अभी कुछ महीनों पहले ही हुआ था। टुनटुनी और उसकी बेटी पूनम बहुत गरीब थी। गरीबी के कारण वह दोनों माँ बेटी ज़्यादातर भूखी ही रहती थी। एक दिन पूनम अपनी माँ टुनटुनी से बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तब टुनटुनी सोचती है, मैं खाना कहाँ से लाकर दूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी का पेट भर सकूं, लेकिन मैं अपनी बेटी को भूखा भी नहीं रख सकती। मुझे अपनी बेटी के लिए कहीं से भी खाना लेकर आना होगा। तब टुनटुनी अपनी बेटी पूनम से बोलती है, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी खाना लेने के लिए चली जाती है। उधर आम के पेड़ पर एक पतंग अटक जाती है और उस पतंग के मांझे के कारण आम का पेड़ ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उस मांझे ने आम के पेड़ को जकड़ रखा था। सांस न लेने के कारण आम का पेड़ रोने लगता है और मदद के लिए आवाज लगाता है, कोई मेरे पेड़ से इस पतंग को हटाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। तब टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ पेड़ भाई, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तब आम का पेड़ बोलता है, देखो प्यारी चिड़िया, मेरे ऊपर ये पतंग अटक गई है और इसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तब टुनटुनी बोलती है, तुम चिंता मत करो पेड़ भाई, मैं तुम्हारे पेड़ से इस पतंग को हटा दूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तब टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ से उस पतंग को हटा देती है। तब आम का पेड़ बोलता है, प्यारी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने आज मेरी मदद की। मैं इस पतंग के मांझे के कारण ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अगर मैं सांस नहीं ले पाता तो तुम कोई भी सांस नहीं ले पाते। मेरे कारण तुम सबको सांस लेने में दिक्कत होती। हाँ पेड़ भाई, तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारे कारण ही हम सब सांस ले पाते हैं। पेड़ से ही तो हमारा जीवन है। टुनटुनी चिड़िया, आज तुम्हारे कारण मैं जिंदा हूँ। तुम मेरे पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ सकती हो। मेरे पेड़ के आम कोई मामूली आम नहीं है, ये आम सोने के हैं और जादुई हैं और बहुत रसीले भी हैं। ठीक है पेड़ भाई, मैं थोड़े आम तोड़ लेती हूँ, फिर मैं इन आम को बेचकर अपना और अपनी बेटी का पेट भरूंगी। तब टुनटुनी आम के पेड़ से थोड़े आम तोड़ लेती है और पेड़ से बोलती है, धन्यवाद पेड़ भाई, आपके कारण मैं भूखी रहने से बच गई। यह कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। अब टुनटुनी और उसकी बेटी पूनम को खाने की कोई भी कमी नहीं थी। अब उन दोनों माँ बेटी को भूखा नहीं रहना पड़ता था। उस आम के पेड़ के कारण टुनटुनी और उसकी बेटी पूनम अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी थी।